एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें 15 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। दोंगह्युन को जेल से बाहर आने में कुछ ही दिन बाकी होते हैं और दोंगसू उसे पकड़ने की सारी प्रेपरेशन करके तैयार होता है। वो हर रात अपने बेटे मिन्हो के नंबर पे मैसेजेस भेजता है कि आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा, उस दोंगह्युन से मैं सच जान लूंगा। जैसे दोंगसू हर रात मिन्हो के नंबर पे मैसेज करता है, वैसे ही वो उस रात भी मिन्हो को मैसेज करने ही वाला होता है जब उसे मिन्हो के नंबर से मैसेज आता है कि पापा आप जल्दी आ जाओ, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही दोंगसू सब कुछ भूलकर अपने शॉप के बाहर भागता है मिन्हो को ढूंढने के लिए और तभी एक ट्रक स्पीड से आकर दोंगसू को मार देता है। ये ट्रक सोंगुक चला रहा होता है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। अब यहाँ बताया तो नहीं जाता, लेकिन पिछले एपिसोड में केयर टेकर जिस एक्सीडेंट के बारे में संगचल को बता रही थी जिससे दोंगसू की याददाश्त चली गई, शायद ये वही एक्सीडेंट होगा। एनीवेज हम अभी के टाइम में आते हैं जहां संगचल प्रोसिक्यूटर जिनवू को उस एक्सीडेंट के बारे में पूछता है तो जिनवू बताता है कि ये केस 15 साल पुरानी है, तो केस ऑलरेडी बंद हो चुकी है, इस पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और दोंगसू जिसके साथ यह हादसा हुआ है वो हमें क्लियरली बता भी नहीं पाएगा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था। यहाँ पर फिर हमें पिछले एपिसोड की एंडिंग दिखाई जाती है जहाँ सोंगुक दोंगह्युन को बोलता है कि मैं क्या तुम्हें भी उस मिन्हो की तरह दफना दूं, और ये सब दोकी छुपके से सुन रहा होता है। सोंगुक दोंगह्युन को कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन प्लीज तुम खुद को कंट्रोल करो, मिन्हो तुम्हें कभी कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है, और अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो। दोंगह्युन कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, शायद मैं ही बहुत सीरियस हो गया था, और दोंगह्युन वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर गोउन बदला लेने वाली टीम को सोंगुक के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है कि सोंगुक मिन्हो और दोंगह्युन के साथ कॉलेज के वॉलीबॉल टीम में खेलता था। ग्रेजुएशन होने के बाद सोंगुक को एक प्रो वॉलीबॉल टीम से ऑफर मिली थी, उसने टीम ज्वाइन की पर उसे करियर में ज्यादा सफलता नहीं मिली। कुछ सालों बाद उसने रिटायरमेंट ले ली और तब से वो कॉलेज के वॉलीबॉल टीम के लिए कोच बन गया है, लेकिन उसके पास कोच बनने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे ये जॉब बिना क्वालिफिकेशन की कैसे मिली, ये एक पहेली है। क्योंकू पूछता है कि क्या सोंगुक की फैमिली का कोई कॉलेज के मैनेजमेंट बोर्ड में है, तो गोन बोलती है नहीं, उसके कोई कनेक्शंस नहीं है। संगचल कहता है कि हाँ ये सब अजीब तो है, उसके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, उसका कोई फैमिली कनेक्शन भी नहीं है, तुम लोग पूरी तरह से इस केस पे फोकस करो और मैं तब तक दोंगसू का ध्यान रखता हूँ, क्या पता शायद हम अलग चीजों पे ध्यान देते हुए भी एक ही रास्ते पे आ जाए। दोकी कहता है ठीक है, फिर तो हम पहले इस दोंगह्युन को ट्रैप करते हैं, इसे गैम्बलिंग का एडिक्शन है ये हमें पता है, तो इसी का फायदा हम उठाकर और इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि दोकी अपना लुक बदलकर कैमरा वाला चश्मा पहनकर फ्यूनरल हॉल आ जाता है जुआ खेलने के लिए। उसने दोंगह्युन को जो चीजें करते हुए देखा था वो वैसे ही बिहेव करता है और इस बार उसे फर्स्ट फ्लोर के रूम में एंट्री मिल जाती है। इस रूम में जाकर दोकी को अपनी कैश से भरी हुई बैग किसी मरे हुए इंसान के फोटो के सामने रखनी होती है ताकि उसे जुआ खेलने के लिए चिप्स मिले, और तभी ये मरा हुआ इंसान फ्रेम से बाहर आकर कहता है कि कितने पैसे लाए हैं तुमने। दोकी इस आदमी को जिंदा देखकर चौंक जाता है और कहता है कि मैंने $10,000 लाए हैं। आदमी कहता है कि ये पैसे मुझे दे दो और अंदर जाओ खेलने के लिए, लेकिन उसी वक्त अंदर के रूम से किसी आदमी को पकड़ा जाता है क्योंकि उसने भी हिडन कैमरा वाला चश्मा लगाया होता है जैसे दोकी ने पहना होता है। गोउन दोकी को कहती है कि इनके पास डिटेक्टर है, तुम प्लान कैंसिल करो, अगर तुम अंदर गए तो ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। तो दोकी बोलता है लेकिन अगर मैं अब यहाँ से निकल गया तो इन लोगों को और शक हो जाएगा। दोकी फिर फ्यूनरल हॉल में एक्साइटेड होने का ड्रामा करता है कि आज जब मैं सारे पैसे जीतूंगा ना तो मैं तुम सबको टिप दूंगा, और इस एक्साइटमेंट में दोकी जानबूझकर पैसों वाली बैग नीचे गिरा देता है और चिल्लाता है कि हे भगवान ये क्या हो गया, शायद मेरे पूर्वज मुझे गाइड कर रहे हैं कि मैं आज हारने वाला हूँ, ये एक अपशगुन है, नहीं 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 आज मैं जुआ नहीं खेलूंगा। और ये कहकर दोकी सारे पैसे उठाकर वहां से बाहर चला आता है। अगले सीन में फिर बदला लेने वाली टीम डिस्कस करते हैं कि अगर कैमरा ही नहीं होगा तो गोउन दोकी को गेम में हेल्प कैसे करेगी, दोकी पैसे कैसे जीतेगा। तो क्योंकू कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी शायद इसी पल के लिए बनी थी, और वो सबको बताता है कि कैसे पहले वो जिस कंपनी में काम करता था वो बहुत दूर थी और वहां से घर जाना मुश्किल था, इसलिए काम खत्म होने के बाद सारे ऑफिस के लोग टेबल टेनिस खेलते थे या फिर कार्ड्स खेलते थे। क्योंकू हर दिन कार्ड्स खेलता था जिस वजह से वो कार्ड्स में एक्सपर्ट है। जिन्होंने और गोउन उसकी टेस्ट लेते हैं और वो जो भी कार्ड्स बोलते हैं वो कार्ड क्योंकू आसानी से बिना देखे शफल करके निकाल सकता है। सब लोग क्योंकू की स्किल्स देखकर शॉक होते हैं और क्योंकू कहता है कि मैं दोकी को सिखा दूंगा ताकि वो जीत पाए, लेकिन दोकी कहता है नहीं, इस बार क्योंकू तुम फ्यूनरल हॉल में जाकर गैम्बलिंग करोगे।
यहाँ ये सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्योंकू अपना लुक बदल कर जुआ खेलने जाता है, जहाँ दोकी ऑलरेडी दोंगह्युन के साथ बैठा होता है। क्योंकू के आने से पहले दोकी और दोंगह्युन एक गेम खेल चुके होते हैं जिसमें दोकी हारता है और दोंगह्युन सारे पैसे जीतता है। पर क्योंकू के साथ गेम स्टार्ट होते ही दोंगह्युन को किसी का कॉल आता है, जिस वजह से वो उठकर वहाँ से जल्दी जल्दी में चला जाता है। दोकी जिसे दोंगह्युन पे वॉच रखना होता है वो भी नाटक करता है कि वो नहीं खेलना चाहता और वो भी वहाँ से उठता है और जाने से पहले वो क्योंकू को कहता है कि तुम तो अभी अभी आए हो ना, तो तुम यहाँ बैठकर रात भर खेलो। अब क्योंकू बाकी लोगों के सामने दोकी को कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो दोकी को ना जानने की एक्टिंग कर रहा होता है। तो वो कहता है जरूर, मैं रात भर खेलकर बहुत सारे पैसे जीतूंगा। दोकी, गोन और जिनोन फिर दोंगह्युन का पीछा करते हैं जो जिम में जाकर खुद को केबिन में बंद कर देता है। और गोन कहती है कि पूरे जिम में कैमरा लगे हैं लेकिन सिर्फ इसके केबिन में कैमरा नहीं है, तो हमें नहीं पता चल सकता कि ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है। अब मैं ही अंदर जाके देखती हूँ कि ये दोंगह्युन क्या कर रहा है। गोन फिर एक इन्फ्लुएंसर की तरह कपड़े पहनती है, हाथ में फोन लिए और ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हो। वो जिम के अंदर जाकर कहती है, हाय गाइस, चलो आज हम देखते हैं इस जिम के हैंडसम बॉस को। और स्टाफ उसे रोक पाने से पहले ही गोन सीधे दोंगह्युन के केबिन में घुस जाती है और दोंगह्युन केबिन में नहीं होता। स्टाफ फिर गोन को बाहर लाते हैं और गोन कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ? क्या हो गया वैसे भी? तुम्हारा बॉस जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो तो केबिन के अंदर है ही नहीं। और उतने में केबिन का दरवाजा अंदर से खुलता है और सामने खड़ा होता है दोंगह्युन, जो लिटरली 1 मिनट पहले वहां नहीं था। दोंगह्युन पूछता है कि ये क्या चल रहा है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो गोन एक्टिंग करके पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम इस जिम के ओनर हो? तो दोंगह्युन हाँ बोलता है और गोन कहती है कि मेरी ऑडियंस ने मुझे बताया था कि इस जिम का ओनर बहुत हैंडसम है जिसके फीचर्स बहुत सुंदर है, लेकिन तुम तो अंकल दिख रहे हो, शायद मैं ही गलत जगह आ गई। और गोन लाइव स्ट्रीमिंग में बोलती है, गाइज ये वो हैंडसम ओनर नहीं है। और ऐसे ही बकबक करते गोन जिम से बाहर आ जाती है। गोन बाहर आके फिर दोकी और जिनोन को बोलती है कि देखा ना तुम लोगों ने भी, दोंगह्युन केबिन में नहीं था जब मैं अंदर गई थी, पर वो अचानक वहां पे कैसे आ गया? दोकी कहता है कि इसका मतलब है केबिन के अंदर भी कोई और कमरा है जहाँ दोंगह्युन कोई ऐसा काम करता है जिसे वो एक राज रखना चाहता है। यहाँ हमें दोंगसू दिखाया जाता है जिसे सपने में फिर से मिनो दिखता है और मिनो उसे कहता है कि पापा मुझे ऑलरेडी ग्रेजुएशन के बाद एक प्रो वॉलीबॉल टीम ज्वाइन करने की ऑफर मिली है, तो जो पैसे मुझे मिलेंगे उससे हम पहले आपके दुकान को रेनोवेट करेंगे। दोंगसू कहता है नहीं, तुम सिर्फ अपने गेम पे फोकस करो, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। दोंगसू को फिर सपने में वो रात दिखती है जब उसे मिनो का मैसेज आता है कि पापा अब जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। और वो सपने में भागता है, उसे वो ट्रक दिखता है, लेकिन वो कितना भी दिमाग पर जोर लगाए फिर भी उसे ट्रक की नंबर प्लेट नहीं दिखती। और इस सब से दोंगसू नींद से उठ जाता है। उठने पर दोंगसू जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे मिनो की याद आती है और उसे बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील होता है। संगचल जिसने दोंगसू की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए वृद्धाश्रम से बाहर गया होता है और जब वो वापस दोंगसू के कमरे पे आ जाता है तब उसे दिखता है कि दोंगसू ने अपनी नस काट ली है। संगचल शॉक होकर चिल्लाता है कि डॉक्टर जल्दी से यहाँ आ जाओ और यहाँ पर ये सीन कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोंगसू को ट्रीटमेंट मिल रही है, उसकी हालत स्टेबल है और केयर टेकर संगचल को बताती है कि दोंगसू ऐसा पहले भी कर चुका है। वो नींद से उठने पर भी अपने सपने में अपने दुनिया में ही फंसा रहता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो रियलिटी के साथ कोप अप नहीं कर पाता। संगचल को समझ नहीं आता कि वो एग्जैक्टली क्या करे और वो ऐसे ही दोंगसू के सामान को देखने जाता है जिसमें उसे एक डायरी मिलती है। इस डायरी में दोंगसू ने लिखा होता है कि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन मुझे जो भी याद होगा वो मैं इस डायरी में नोट डाउन करूंगा। मेरा एक बेटा है जिसका नाम है मिन्हो, वो वॉलीबॉल प्लेयर था, उसे फोटोज खींचना पसंद था। आखिरी मैसेज में उसने मुझे बुलाया था, मैं उसे ढूंढने गया, तब मुझे बहुत बड़े ब्राइट लाइट्स दिखे, मैं रास्ते पे गिर गया और मुझे मिन्हो नहीं मिला और इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। दोंगसू की नोट्स संगचल को ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आती, लेकिन तभी संगचल को दिखता है कि दोंगसू ने टेबल के साइड पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और संगचल इन नंबर्स का फोटो क्लिक कर लेता है। यहाँ दोकी, गोन और जिनोन अभी भी जिम के बाहर रुके होते हैं और 5 घंटों बाद दोंगह्युन फाइनली केबिन से बाहर आता है। गोन बोलती है कि ये 5 घंटे केबिन में क्या कर रहा था।
तो दोकी कहता है कि अगर हमें पता करना है कि इसके केबिन में क्या है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम इस जिम को खरीदेंगे और खुद ही अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्योंकू अभी भी जुआ खेल रहा होता है। उसने अपने स्किल से बहुत सारे चिप्स जीते होते हैं। दोंगह्योन भी जिम से निकलकर यहाँ खेलने पहुंच जाता है और दोकी जो दोंगह्योन का पीछा कर ही रहा था वो भी यहाँ आ जाता है। दोकी दोंगह्योन को कहता है कि पिछले गेम में तुम मेरे सारे पैसे लेके गए थे और अब मैं जब सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद तुमने मेरे कार्ड्स पहले ही देख लिए थे। दोंगह्योन कहता है कि मैंने तुम्हारे कार्ड्स नहीं देखे, मेरे स्किल्स तुमसे बेहतर है इसलिए मैं जीता। क्योंकू फिर कार्ड्स को शफल करता है और सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है और दोकी बोलता है कि मैं $10,000 लगा रहा हूँ। क्योंकू बोलता है कि मैं ये राउंड स्किप करूंगा और एक दूसरा आदमी जो भी गेम खेल रहा होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं भी ये राउंड स्किप करूंगा। दोंगह्योन अकेले रिस्क नहीं लेना चाहता तो वो भी ये राउंड स्किप करता है जिससे दोकी ऑटोमेटिकली सारे पैसे जीत जाता है। ऐसे ही 2-3 राउंड्स चलते हैं जिसमें क्योंकू कार्ड्स मैनिपुलेट करता है और जिससे दोकी जीतता है और दोकी कहता है कि अब मैं $1,00,000 के लिए खेलूंगा। दोंगह्योन बोलता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तो दोकी कहता है क्यों, क्या तुम्हारी फट गई? क्या तुम्हें पता है कि तुम फिर से हारने वाले हो इसलिए तुम मुझे ताना मार रहे हो? दोंगह्योन इरिटेट होकर कहता है कि तुम नए प्लेयर्स का यही प्रॉब्लम होता है, तुम 1-2 गेम्स क्या जीत गए, तुम्हें लगता है कि तुम एक्सपर्ट ही बन गए हो। रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। और दोंगह्योन अपनी सारी चिप्स आगे कर देता है। दोकी कहता है कि ये काफी नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा और वो खुद के कार की चाबी टेबल पे रख देता है और दोंगह्योन जो दोकी के वजह से प्रोवोक हो गया होता है वो भी अपने जिम की चाबी टेबल पे रख देता है। दोकी बोलता है कि अगर तुम में सच में हिम्मत है तो कॉन्ट्रैक्ट लिखो कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा जिम मेरे नाम हो जाएगा। और दोंगह्योन हंसता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? और दोंगह्योन एक पेन और पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट लिखता है, अपना फिंगरप्रिंट लगाता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आदमी कहता है कि $1,00,000 बहुत बड़ी अमाउंट है तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं कंगाल नहीं होना चाहता। और क्योंकू अपने स्किल से कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है और कहता है कि मैं भी ये राउंड स्किप कर रहा हूँ। दोंगह्योन अपने कार्ड्स देखकर खुश होता है और टेबल पे रखता है और क्योंकू इन कार्ड्स को देखकर चिल्लाता है कि ओ माय गॉड, दोंगह्योन को सबसे अच्छा कार्ड कॉम्बिनेशन मिला है। और गैम्बलिंग करने वाले आसपास के सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। दोकी टेंशन में आने की एक्टिंग करता है और क्योंकू को पूछता है कि अगर मुझे इससे जीतना है तो मुझे कौन से कार्ड्स लगेंगे? तो दोंगह्योन कहता है कि तुम्हारे दोनों कार्ड्स रॉयल होने चाहिए, जो मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम मेरे साथ ज्यादा मस्ती मत करो। दोकी बोलता है कि मैंने मेरे कार्ड्स तो नहीं देखे हैं लेकिन जो होगा वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और दोकी अपने कार्ड्स टेबल पे रख देता है और ये दोनों भी कार्ड्स रॉयल होते हैं। क्योंकू चिल्लाता है कि ओ माय गॉड, ये तो सबसे रेयर कॉम्बिनेशन है, दो रॉयल कार्ड्स, क्या लक है इस आदमी का। और दोकी अपने घुटनों पर बैठकर ड्रामा करता है कि मेरे प्यारे पूर्वज, ये सब आपके आशीर्वाद से हो पाया है। मेरा बचपन से जो सपना था जिम ओनर बनने का वो आज सच हो गया है। दोंगह्योन के चेहरे पर का रंग उड़ गया होता है, वो इतने शौक में चला जाता है क्योंकि उसके सारे पैसे, उसका जिम उसने खो दिया है। और वो कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर चीटिंग की है, इस आदमी ने तुम्हें जानबूझकर अच्छे कार्ड्स दिए। और वो सिक्योरिटी को बुलाता है कि इन दोनों को पकड़ लो। सिक्योरिटी दोकी को पकड़ने आती है पर दोकी उन्हें मार देता है। इस बीच दोंगह्योन कॉन्ट्रैक्ट चुराने की कोशिश करता है तो दोकी उसे कहता है कि मैं ईमानदारी से जीता हूँ तो ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अब चुपचाप अपने जिम की चाबी मुझे दे दो। और दोकी की फाइटिंग स्किल्स देखकर दोंगह्योन डर जाता है, इसलिए वो जिम की चाबी दोकी को दे देता है। दोकी फिर जिम में जाता है और स्टाफ को कहता है कि आज से मैं इस जिम का ओनर हूँ और केबिन में चला जाता है। बाद में गोउन, जिन और क्योंकू भी केबिन में जाते हैं और एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा देते हैं ताकि वो दोंगह्योन पे नजर रख पाए। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि दोकी दोंगह्योन का पीछा करते हुए कॉलेज के स्पोर्ट्स एरिया में आ जाता है जहाँ पे वॉलीबॉल मैच शुरू होती है। दोकी को दिखता है कि सोंगुक जिस टीम का कोच है उस टीम में के 2 प्लेयर्स के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही है। सोंगुक की टीम मैच जीत तो जाती है और मैच खत्म होने पर सोंगुक उन 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर की भर भर के तारीफ कर रहा होता है और दूसरे प्लेयर को इग्नोर करता है जो दोकी को अजीब लगता है। सारे प्लेयर्स जब वहाँ से चले जाते हैं तो दोंगह्योन सोंगुक के पास जाकर पैसे मांगता है और सोंगुक उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि तुम्हें पिन कोड पता है ना, देखो कल इम्पोर्टेंट मैच है तो तुम ठीक से काम करो, समझे ना। दोंगह्योन बोलता है हाँ मैं ठीक से काम कर लूंगा और दोंगह्योन वहाँ से जिम चला जाता है। जिम की हालत देखकर दोंगह्योन शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सारे पोस्टर्स निकाल दिए गए हैं और उसकी जगह पे दोकी के पोस्टर्स लगाए गए हैं। दोंगह्योन स्टाफ को पूछता है कि
ये सब क्या है, तो वो बताते हैं कि नए बॉस ने हमें बताया कि अब तुम्हारा इस जिम से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने बॉस के ही पोस्टर्स लगा दिए। दोंगह्युन फिर केबिन में जाता है जहाँ दोकी ऑलरेडी बैठा होता है और दोंगह्युन दोकी को कहता है कि मेरा जिम मुझे वापस दे दो। दोकी कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे है? अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें ये जिम अभी बेच देता हूँ। तो दोंगह्युन कहता है कि हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड नहीं था। दोकी बोलता है ठीक है, फिर तुम पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो कि मैंने जबरदस्ती तुमसे ये जिम लिया है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। पर तुम्हें भी पता है कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हारा ही भांडा फूट जाएगा, पुलिस वालों को पता चल जाएगा कि तुम इलीगल गैम्बलिंग कर रहे हो। दोंगह्युन हार मानकर दोकी को कहता है कि मैं 10 इंस्टॉलमेंट्स में कैसे भी करके पैसे भर दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक दिन के लिए केबिन किराए पे दे दो, मैं तुम्हें अब के लिए $1000 देता हूँ। दोकी मना कर देता है तो दोंगह्युन कहता है कि मैं $5000 दूंगा, पर दोकी उसे फिर से इग्नोर करता है। दोंगह्युन कहता है कि प्लीज ये एक इमरजेंसी है, मुझे केबिन इस्तेमाल करनी है, तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। चलो मैं तुम्हें $20,000 देने के लिए भी तैयार हूँ। और दोकी $20,000 के लिए बात मान जाता है और वो ये केबिन दोंगह्युन को किराए पे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में बदला लेने वाली टीम दोंगह्युन पे नजर रखते हैं उस हिडन कैमरा से जो उन्होंने उसके केबिन में लगाया था, और उन्हें पता चलता है कि सीक्रेट रूम का एंट्रेंस कहाँ से है। उसी वक्त वहाँ संगचल आता है और वो सबको दोंगसू ने लिखे हुए नंबर्स का फोटो दिखाकर पूछता है कि ये क्या हो सकता है। सब गेस करते हैं कि शायद ये बर्थडे होगा, शायद पिन होगा, पर दोकी कहता है कि मे बी ये गाड़ी के नंबर प्लेट के डिजिट्स होंगे। संगचल को अचानक रियलाइज होता है कि दोंगसू ने डायरी में बड़े लाइट्स के बारे में लिखा था, वो रास्ते पे गिर गया ये लिखा था, तो शायद दोंगसू उस ट्रक के नंबर प्लेट को याद करने की कोशिश कर रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दोंगसू के शॉप में एक वॉच है जो ठीक से काम नहीं करती थी, जिसके बारे में संगचल ने पूछा था। तो अब संगचल को याद आता है कि 15 साल पहले दोंगसू ने उसे बताया था कि घड़ी पर जो गलत समय है वो उसके दुकान के ताले का पासवर्ड है। अगर कभी ऐसा कोई टाइम आया जहां उसे दुकान का पासवर्ड याद नहीं आया तो वो डायरेक्टली घड़ी की तरफ देखकर पासवर्ड जान सकता है। संगचल सोचता है कि वॉच एक ऐसी चीज है जिसे दोंगसू पहले नंबर्स याद रखने के लिए यूज करता था, तो अगर उसे अब दोंगसू की मदद करनी है तो दोंगसू को घड़ी देना ही सबसे सही होगा। शायद दोंगसू घड़ी की वजह से फिर से नंबर्स याद रख पाएगा। संगचल फिर वृद्धाश्रम जाता है जहाँ दोंगसू गहरी नींद में होता है और उसे वही रेपिटेटिव सपना दिख रहा होता है जिसमें उसे मिन्हो का मैसेज आता है कि पापा आप आ जाओ। वो जल्दी से भागकर बाहर जाता है, उसे ट्रक मार देता है और वो ट्रक के नंबर प्लेट को देखने की कोशिश करता है, पर हमेशा की तरह दोंगसू कितना भी फोकस करे फिर भी उसे नंबर प्लेट पे के डिजिट्स नहीं दिखते। संगचल जो दोंगसू के साइड में ही बैठा होता है वो दोंगसू को घड़ी पहनाता है और कहता है कि दोंगसू ये वॉच मिन्हो की है, तुम्हें सपने में जो भी नंबर दिखे तुम उस नंबर को घड़ी के टाइम पे सेट कर दो। और दोंगसू को ये बात सपने में सुनाई देती है। संगचल का ये तरीका काम करता है क्योंकि दोंगसू सपने में बहुत ज्यादा फोकस करता है और उसे फाइनली ट्रक का नंबर 1203 दिखता है और वो नींद से उठकर वॉच का टाइमिंग 1203 सेट कर देता है। संगचल दोंगसू को बोलता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुमने बहुत स्ट्रगल किया, अब तुम चिंता मत करो, यहाँ से मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। यहाँ दोंगह्युन जिसे जिम की केबिन किराए पे दी गई थी वो अपना काम करने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दोकी केबिन का सीक्रेट रूम देखने जाता है। दरवाजा पासवर्ड से लॉक्ड होता है और पासवर्ड हिडन कैमरा से नहीं दिखा होता, तो दोकी प्रोटीन पाउडर डाल के दोंगह्युन के फिंगरप्रिंट से गोन को पूछता है कि 3579 पे इसके उंगलियों के निशान है, क्या इस नंबर का और दोंगह्युन का कोई रिलेशन है? तो गोन चेक करके बताती है कि हाँ, दोंगह्युन का फोन नंबर 5379 से खत्म होता है और इस कॉम्बिनेशन को डालते ही सीक्रेट रूम का दरवाजा ओपन हो जाता है। कमरे में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं जिन पे वॉलीबॉल मैचेस शुरू होती है। गोन कहती है कि ये सब क्या है, क्या ये स्पोर्ट्स बैटिंग करता है? तो दोकी कुछ टेबल पे रखी नोट्स को देखकर कहता है कि दोंगह्युन सिर्फ बैटिंग नहीं मैच फिक्सिंग करता है और उसका साथ सोंगुक देता है जो कोच है। यहाँ संगचल दोंगसू ने दिए हुए 1203 नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढता है और वो खुद से बकबकाता है कि दोंगसू को 15 साल पहले ये राज पता चल गया था। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। हमें फिर 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहाँ मिन्हो का मैसेज आने पर दोंगसू दुकान से बाहर भाग कर आता है और सोंगुक उसे ट्रक से मार देता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि ड्राइवर सीट में तो संगुक बैठा था, लेकिन संगुक के साइड में कोई और इंसान बैठा था जो स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल कर रहा था और इसी इंसान ने दोंगसू को मार दिया। दोंगसू को मारने पर संगुक घबराते हुए ट्रक से बाहर आता है और उसके साथ जो इंसान था वो भी बाहर आ जाता है। हमें इस इंसान का चेहरा या आइडेंटिटी यहाँ नहीं बताई जाती और यहाँ पर ये सीन कट होता है। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो इंसान है वो किसी अजीब जगह पे जाता है जहाँ कुत्तों की फाइट देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए होते हैं और वो इस मैच पे बैटिंग कर रहे होते हैं और इस अजीब सीन के साथ यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।